फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का कल हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसके नेक्स्ट सेशन में जो है दूसरे चरण में जो है हम करते हैं। यहाँ पे हम जो है बेसिक जो सब्जेक्ट में दिया हुआ है उसका जो है पहला क्वेश्चन जो है पहली यूनिट जो है सॉलिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि जो सॉलिबिलिटी होती है इनिशियल मतलब स्टार्टिंग होती है किसी भी रिसर्च वर्क। यहाँ से हम रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं। यही इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए किसी भी रॉ मटेरियल का, किसी भी पाउडर का, किसी भी ड्रग का सॉलिबिलिटी का होना मींस हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक वाटर में वो सॉल्युबल है या नहीं, वाटर सॉल्युबिलिटी है या नहीं, इस पे डिपेंड। इसमें जो सॉल्युबिलिटी आती है, सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। सॉल्युबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे इनिशियल पोर्शन में हम जो है जो स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। किसी भी कोई भी ड्रग है उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है? दो चीजों से मिलकर बना होता है सॉल्यूशन। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। जो सॉल्यूशन होता है ये मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है ये लेस एबंडेंट पार्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन का, और जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट एक ऐसा पार्ट होता है जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, जो सॉल्यूशन में जो है ज्यादा अमाउंट में होता है। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उसमें जो मेन वॉल्यूम आता है वो सॉल्वेंट का ही आता है। बाकी सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व किया जाता है। ये लेस एबंडेंट होता है, इसका अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन में कम होता है। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि अगर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें एक फैक्टर और काम करता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन को बनाते समय हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। एक सर्टेन टेम्परेचर पे हम सॉल्यूट को जो है तब तक डिसॉल्व कर सकते हैं जब कि उसकी सैचुरेशन ना हो। सैचुरेशन मतलब ये होता है कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट अब जब एक्स्ट्रा डालते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व नहीं होने का सेंस ये है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो जो है हमारे सॉल्यूशन में क्या होंगे? अपीयर होंगे। अपीयरेंस उनका आएगा, अपीयरेंस उनका आएगा। जब तक हमारा सॉल्यूट अपीयर नहीं होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तब तक वो जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही कि सॉल्यूट का अपीयरेंस उसमें आना शुरू हो जाए मींस जो आपका सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब इससे ज्यादा आप जो है सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या होती है कि जो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम सॉल्यूशन ये तो सिंपल सॉल्यूशन की बात कर लिया हमने कि किसी कोई घोल बनाना है उसके लिए जो हमने कर लिया ऐसे। लेकिन अगर ड्रग के केस में आते हैं तो ड्रग के केस में सॉल्यूशन का मीनिंग चेंज हो जाता है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो अमाउंट होता है, जो ड्रग का अमाउंट होता है वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके जो है रुक जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर हमने रिसर्च की बात की, रिसर्च में अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो जो भी हमारे पास डोज कैलकुलेटेड होगा या डोज डिसाइडेड होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम सॉल्यूशन का जो है वहां पे फॉर्मुलेशन करेंगे और जो सॉल्यूट होगा वो जो है उसका अमाउंट पहले से निर्धारित होगा। तो दूसरी चीज क्या है, जो सॉल्वेंट होगा उसका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमें जो है जो भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसमें जो है हमारे पास सॉल्वेंट क्या है इस पे डिपेंड करेगा। अभी हमने हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की बात की। सॉल्यूशन में हमेशा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस यूज किए जाते हैं
बाय द वे अगर सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व नहीं हो रहा है और हमें बनाना सॉल्वेंट है, फिर हम क्या करते हैं, उसमें वो सॉल्वेंट का यूज करते हैं। एक ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं बहुत थोड़े से अमाउंट में जिसमें कि वो ड्रग डिसॉल्व हो जाए, फिर उसको जो है हम जो मेन हमारा सॉल्वेंट है उसमें जो है उसको पूरी तरीके से मिक्स कर देते हैं। मींस जो मिक्सचर होता है एक या दो सॉल्यूट मिला सकते हैं, एक या दो सॉल्वेंट मिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्वेंट एक ही होना चाहिए। अगर हमारा सॉल्यूट हाइड्रोफोबिक है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसका वो सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो सॉल्वेंट सिलेक्ट करते हैं, उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं और इसको फिर जो है वाटर में या फिर जो हमने हमारे पास एबंडेंट मतलब हायर एबंडेंट में है जो भी सॉल्वेंट उसमें हम जो है उसको डिसॉल्व करके सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं, जैसे अभी मान लीजिए डाइक्लोफिनेक की बात कर लेते हैं। डाइक्लोफिनेक हमारे पास जो जो टैबलेट आती है वो डाइक्लोफिनेक सोडियम, हमने कल बताया था कि डाइक्लोफिनेक जो होती है वो एसिडिक ड्रग होती है। और जो डाइक्लोफिनेक सोडियम के नाम से आता है, ये क्या होता है, साल्ट होता है। तो साल्ट जो होता है वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जो डाइक्लोफिनेक है ये जो है वाटर इनसॉल्युबल है, ये जो है वाटर इनसॉल्युबल है। इस कैटेगरी में बहुत सारे ड्रग हैं जो मतलब इस तरीके से इनका नेचर ऐसा होता है कि वो वाटर इनसॉल्युबल होती है। तो डाइक्लोफिनेक जो है इसकी जब हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो ये मेथनॉल में सॉल्युबल होती है, इसमें मेथनॉल में सॉल्युबल होती है। जब हमें इसका कैलकुलेशन करना होता है, जब हमें इसको जो है कैलिब्रेशन कर्व में या कैलिब्रेशन करना होता है, कैलिब्रेशन कर्व बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि 10 mg बहुत मिनिमम अमाउंट है 10 mg। क्यों 10 mg लेते हैं? क्योंकि हमारे पास डोज डिसाइडेड है कि हमें डाइल्यूशन कितने तक का करना है। अगर हमारा डोज पहले से डिसाइड नहीं होगा, मींस जो हमारी रिलीज है, जो दवाई हम खाते हैं उसका क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा बॉडी खाने के बाद, बॉडी क्या उसका इफेक्ट शो करेगी, वो हम एक्यूरेटली नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो डाइक्लोफिनेक है ये मेथनॉल में सॉल्युबल होती है। अब हम क्या करते हैं कि अगर 10 mg का हमारे पास जो है डोज डिसाइड है, 10 mg से हमें करना है, तो 10 mg हमने लिया और उसको 2 से 3 ml मेथनॉल में डिसॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? 10 mg डाइक्लोफिनेक को हमने 2 to 3 ml मेथनॉल में उसको डिसॉल्व कर लिया और फिर हमने जो है इसको 10 ml मेकअप करने के लिए हमने जो है बाकी का पोर्शन जो है उसमें क्या डाल दिया, वाटर। मतलब जो हमारा डाइक्लोफिनेक था उसमें जो है मेथनॉल का काम जो था वो सॉल्वेंट का काम था, इसने जो है ड्रग को पूरी तरीके से डिसॉल्व करने में हेल्प की। डिसॉल्व कैसे हुआ, इसका जो पैरामीटर है वो ये है कि हमारे पास जो है डिसॉल्व होने का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल्स पहले होते हैं, अगर इनसॉल्युबल होता है तो जैसे हम पार्टिकल डालते हैं उसमें किसी भी सॉल्वेंट के अंदर वो पार्टिकल्स एज इट इज दिखते हैं। सॉल्वेंसी बढ़ने का मतलब अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है मींस मेथनॉल में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे इनके वो छोटे हो जाएंगे। पार्टिकल साइज रिडक्शन, पार्टिकल साइज रिडक्शन ही होता है क्या, सॉल्युबिलिटी। अगर हमारी जो भी ड्रग है उसकी पार्टिकल साइज रिड्यूस हो रही है, मतलब उसकी जो है क्या हो रही है, पार्टिकल साइज रिड्यूस होने का मतलब वो डिसॉल्व हो रही है। अब जो है हमारी पार्टिकल साइज यहाँ पे छोटी हो गई, अब उसको जो है अब चूंकि ये 3 ml में 2 या 3 ml में ये छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि वो जो है एक जो है सॉल्यूशन के टाइप में हो गई, सॉल्यूशन दिख रहा है उसमें पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं।
अब जब उसमें +7 ml जो है अगर वाटर ऐड कर दिया हमने, मींस जो वॉल्यूम था सॉल्वेंट का वो अब क्या हो गया 10 ml हो गया। मेथनॉल जो होती है वाटर में सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। अब क्या होती है कि जो वाटर में डिस्पर्सन हुआ उस पार्टिकल का, जो 10 ml ड्रग थी पहले 3 ml 2 to 3 ml मेथनॉल में थी, वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, तो ये पूरी तरीके से पार्टिकल साइज रिड्यूस हो गया था वहां पे। अब जो है ये उतनी ही ड्रग जो है आपकी जो है 10 ml में आ गई, मींस जो डिस्ट्रीब्यूशन है 10 ml ड्रग का वो काफी बढ़ गया। मतलब जो 2 ml या 3 ml में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 10 ml में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मींस पूरी तरीके से जो है उसमें आपको कहीं पे भी जो है कोई पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। तो जो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर है, वो जो सॉल्युबिलिटी वर्क करती है, सॉल्युबिलिटी में होता यही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज काफी छोटी हो जाती है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमें बोला जाता है कि आप जो है इसको करने के बाद से, डिसॉल्व करने के बाद से आप 10 ml मेकअप कर लीजिए, उसके बाद से उसको फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर क्यों करते हैं, क्या रीजन है फिल्टर करने का? फिल्टर करने का रीजन ये होता है कि जिस टाइम हम मेथनॉल का यूज कर रहे होते हैं, मेथनॉल में कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं सस्पेंडेड हो जाते हैं। सस्पेंडेड हो जाने का मतलब ये होता है कि उसमें जो है वो उनकी पार्टिकल साइज रिडक्ट होती नहीं। क्यों नहीं रिडक्ट होती है? क्योंकि वो जो है इम्प्योरिटी के रूप में हमारे ड्रग के साथ आ जाता है, क्योंकि हमारे ड्रग प्योर सॉल्युबिलिटी है उसकी मेथनॉल में। बट क्या है कि जो इसके साथ इम्प्योरिटी आ जाती है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, या हो भी सकती है, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे ड्रग का जो कैलिब्रेशन कर्व आए या फिर जो सॉल्युबिलिटी हो वो जो है प्योर रहे, इसके लिए हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। ये तरीका होता है हमारा जो है सॉल्युबिलिटी मेजरमेंट का। जो भी किसी सॉल्यूशन या पार्टिकल साइज का निकालने का तरीका होता है, मेजरमेंट करने का तरीका होता है, उसके लिए हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मेलबर्न पार्टिकल साइज एनालाइजर। मेलबर्न पार्टिकल साइज एनालाइजर, ये हमारे पास जो है एप्लीकेशन होता है। इससे जो है हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड फॉर्मेशन के अंदर किसी का भी जो है पार्टिकल साइज निकाल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमें सॉलिड पार्टिकल का जो है अगर हमें पार्टिकल साइज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास जो होता है उसके लिए जो है सॉलिड पार्टिकल है, मतलब सॉलिड पार्टिकल का अगर हमें पार्टिकल साइज निकालना है तो हमारे पास बहुत सिंपल सा है, स्टेज ऑकुलर माइक्रोस्कोप। स्टेज ऑकुलर माइक्रोस्कोप आईपीस लगी होती है, तो इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉलिड पार्टिकल का जो है डायमीटर निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। ये जो होती है किसी भी लिक्विड के अंदर जो भी पार्टिकल डिसॉल्व है, किसी भी लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल डिसॉल्व है उसका पार्टिकल साइज हम निकालने के लिए मेलबर्न पार्टिकल साइज एनालाइजर का यूज करते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि अगर सॉलिड पार्टिकल है तो उसका पार्टिकल साइज हमें निकालने के लिए स्टेज ऑकुलर माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये तो हमारे पास जो है
जो है सॉल्युबिलिटी का जो है वो तरीका है। इसके बाद से जो है हम ये देखते हैं कोई भी फॉर्मूलेशन हम बना रहे हैं, कोई भी फॉर्मूलेशन हम बना रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आ रही है। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, जैसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेशन होते हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, एरोसॉल्स, ये सारे हमारे फॉर्मूलेशन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्युबिलिटी के लिए हम केवल लिक्विड का ही जो है लिक्विड डोसेज फॉर्म ही चूज करेंगे, ऐसा नहीं है। जो ड्रग हम लेते हैं, जो टैबलेट के फॉर्म में होता है या कैप्सूल के फॉर्म में होता है, उसको भी जो है डिसॉल्व होना जरूरी होता है। जब तक डिसॉल्व नहीं होगा तब तक जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए होता है कि जो भी हमारे पास जो है ड्रग है या रॉ मटेरियल है वो फाइनली जो है वाटर सॉल्युबल हो जाए, चाहे उसके लिए आप पॉलीमर का यूज करें या किसी और जो है बहुत सारे डिसिंटीग्रेंट्स होते हैं टैबलेट तोड़ने के लिए या फिर तो उनके साथ वो इजीली रिलीज हो पाए और जाके उस एटमॉस्फेयर में जैसे एसिडिक हो या अल्कलाइन दोनों तरह के मीडियम में हो तो वहां पे जो है वो जाके इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्प्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अगर हमारे ड्रग की पूरी नहीं हो पाएगी तो मतलब उसका रिस्पांस अच्छा नहीं आ पाएगा। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारे ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो, सॉल्युबिलिटी अच्छी हो और परमिएबिलिटी अच्छी हो। सॉल्युबिलिटी परमिएबिलिटी अच्छी हो, अच्छी आ रही है मींस उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो अच्छा है। तो हम एडीएमई प्रोसेस की तरफ देखते हैं। ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, ई का मतलब होता है एक्सक्रीशन। ये जो है हमारे चार पार्ट होते हैं। कोई भी ड्रग का एब्जॉर्ब होना वो जरूरी होता है, जो एब्जॉर्ब हो गया तो उसका डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट का मेटाबोलाइजेशन बहुत जरूरी होता है और मेटाबोलाइजेशन के बाद उसका एक्सक्रीशन बहुत जरूरी होता है। अब ये जो नीचे वाले दो पार्ट हैं इनको एक साथ जब करते हैं तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। जब दोनों को एक साथ लेते हैं तो हम इनको बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। ये डिपेंड करता है इस पे और ये डिपेंड करता है इस पे और ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग पे, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है, इन सब में आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, डिपेंड किस पे करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी बॉडी में जो है अगर हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैसा आएगा ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग के ऊपर। अब जो है हमारे पास ये जो फॉर्मुलेशंस हैं जो भी लिक्विड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, तो ये सारे के सारे जो वर्क करते हैं वो इसी के बेस पे वर्क करते हैं कि जो भी ड्रग आपने लिया वो एडीएमई प्रोसेस के ऊपर जाएंगे। अब दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं,
सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट होता है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होता है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व होता है और ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और होमोजेनियस मिक्सचर मतलब एक ही फेज है, मतलब मोनोफेजिक हो गया। जब मोनोफेजिक हो गया तो जैसे हमने इसको लिया, इसको खा पिया, है ना, पीने के बाद से क्या होता है, सीधे इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। जैसे हमने किया एब्जॉर्प्शन स्टार्ट, स्मूथली स्टार्ट होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो बचेगा मेटाबोलाइज होगा, एक्सक्रीशन, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर हम एसिड रख लें जो होमोजेनियस मिक्सचर ना हो, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम बात कर लें सस्पेंशन की, सॉल्यूशन की बात हो गई, होमोजेनियस है, अब सस्पेंशन की बात कर लें तो दोनों में जो फर्क आया वो ये आया कि अगर हम सस्पेंशन की बात करें जो हमारी ड्रग होती है वो क्या होती है, सस्पेंडेड होती है। ड्रग जो हमारी होती है वो सस्पेंडेड होती है, किसके कारण, उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं। जो ड्रग हमारी होती है वाटर इनसॉल्युबल ड्रग होती है। इसको लेने के बाद से उसकी परमेबिलिटी क्या है उस ड्रग की, उसके अकॉर्डिंग वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एब्जॉर्ब होगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करेगी, एब्जॉर्ब। मान लीजिए कोई सस्पेंशन हमने लिया तो उसका जो है 80 to 90% 80 to 90% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, रिमेनिंग 10 to 20% वो लीवर में चला गया, लीवर में मेटाबोलाइज, और इसके बाद से ये एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर गया। अब दोनों में फर्क ये होता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें ये दोनों जो प्रोसेस होती है ड्रग के लिए या फिर उस सॉल्यूट के लिए, वो क्या होता है कि बहुत बहुत लेस अमाउंट में होता है जो मेटाबोलाइज होने के लिए जाता है, या एक्सक्रीशन में बहुत थोड़ा अमाउंट इसका निकलता है, मतलब इतना कभी नहीं, 1 to 2%। इसमें क्या होता है 10 to 20% होता है। तो दोनों में जो फर्क आया वो ये आया कि अगर हमारी ड्रग जो है वाटर इनसॉल्युबल है तो उसमें मेटाबोलाइजेशन है ज्यादा होता है ड्रग का, और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है उसमें मेटाबोलाइजेशन होता है कम होता है, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो है वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देने के काम में आ जाता है। इसके बाद से जो है इसमें जो है ये इसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी वेरिएबिलिटी भी होती है कि कितनी देर में, जैसे अभी हमने बताया कि जो अभी रिसेंट एडवांसेस में जो हमारे पास जो है जो फॉर्मुलेशन आए हुए हैं, रिसेंट एडवांसेस के जो सबसे ज्यादा चलने वाले फॉर्मुलेशन है वो है फास्ट रिलीज के, या इसको कहते हैं कि फास्ट डिसॉल्विंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये इस समय का सबसे ज्यादा चलने वाला ये सिस्टम है, और इस कैटेगरी की ड्रग जो है ज्यादातर जो है एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एमेटिक, इस तरह की ड्रग जो है ज्यादा इसमें बनाई जाती है। पेन रिलीफ में भी है ये। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है एंटी एमेटिक ड्रग या फिर पेन रिलीफ में,
एंटी हाइपरटेंसिव तो हाइपरटेंशन या जितने भी ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनके लिए बहुत इमीडिएट रिस्पांस की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमने जो डोजेस फॉर्म सिलेक्ट किया उसमें जो है फास्ट डिसॉल्विंग डोजेस फॉर्म या फास्ट डिसॉल्विंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हमने सेलेक्ट किया। इसमें क्या होता है कि रिलीज इस तरीके से होती है कि जो हमारी रिलीज होती है वो डिपेंड करती है सुपर डिसिटिग्रेंट। सुपर डिसिटिग्रेंट्स जो होते हैं वो जो है किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए चारों तरफ से फोर्स यूज करते हैं, स्वेलिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं इसकी। स्वेलिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देने से डिसिंटीग्रेट जल्दी हो जाता है और जो है ड्रग रिलीज जल्दी हो जाती है। ड्रग रिलीज जल्दी हो जाती है और प्लस उसका जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट बहुत जल्दी आने लगता है या स्टार्ट हो जाता है। सेम एंटी एमेटिक ड्रग का भी वही है, पेन रिलीफ में भी बहुत सारे ड्रग्स बहुत सारे फॉर्मुलेशन फास्ट डिसॉल्विंग फिल्म आने लगे हैं, फास्ट डिसॉल्विंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम के आने लगे हैं। हाँ, मैंने बात किया फास्ट डिसॉल्विंग फिल्म, इसका भी जो है फास्ट डिसॉल्विंग फिल्म का भी जो है एक अलग ही इस समय स्कोप चल रहा है। इसको जो है फास्ट डिसॉल्विंग ओरल फिल्म भी कहते हैं। या फिर इसको बक्कल फिल्म भी कहते हैं। ये बहुत सारे नाम हैं इनकी। इसमें जो है जैसे विटामिन D3 का कुछ ऐसे बना लिया है इन्होंने, ओरल फिल्म बना लिया है। या फिर बहुत सारे जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर उनके भी जो है ओरल फिल्म बनने लगे हैं। तो काफी काम इसमें हो रहा है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो है ये जो फॉर्मुलेशन है ये इमीडिएट रिस्पांस के लिए ही यूज किया, लंबे समय तक ये नहीं चलते। तत्काल जो है इमीडिएट रिलीफ के लिए इनका जो है इम्पोर्टेंस अलग है। और अगर लंबे जैसे ड्यूरेशन पे हमें 6 घंटे तक जो है उसके इफेक्ट को रखना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरी रिलीज है, उसको कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज आपने देखा होगा कि ये ऐसा करके ये सस्टेन्ड रिलीज होता है। इसका रिस्पांस बहुत स्लो होता है। ये जो है आपके ब्लड में अपने जो है कंसंट्रेशन को बनाए रखता है, लंबे समय तक बनाए रखता है। 5 घंटे 6 घंटे तक ये जो है कंसंट्रेशन बनाए रखता है। इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कोई डिसऑर्डर हो रहा है, कोई डिसऑर्डर है तो उसमें जो है ये बाद में जो अगर कोई ऐसी चीज आप ले लेते हैं तो उसमें जो है इसकी रिलीज होती रहेगी। तो किसी भी नए तरह के डिजीज को या नए तरह का जो है चेंज जो है आपके बॉडी के एनवायरनमेंट में ये नहीं होने देता है। इसके अगेंस्ट किसी भी इस ड्रग के अगेंस्ट में अगर कुछ भी आती है तो उसको ये नहीं होने देता। तो इसलिए सस्टेन्ड रिलीज का जो है आप यूज करते हैं। अभी का क्या है कि नए फॉर्मुलेशन में बहुत सारे फॉर्मुलेशन आ चुके हैं, जैसे माइक्रो स्फीयर्स आ गए, माइक्रो कैप्सूल्स आ गए, ट्रांसडर्मल पैचेस का बड़ा चल रहा है इस टाइम पे। दूसरी चीज क्या है कि ट्रांसडर्मल जेल पहले बना करते थे, अब जो है उसको नैनो जेल में कन्वर्ट कर दिया है। नैनो इमल्सन आने लगे हैं, नैनो सस्पेंशन आने लगे हैं, है ना। तो ये बहुत सारा जो है एडवांस फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म या रिसेंट एडवांसेस इन डोजेस फॉर्म चलने लगे हैं, जिसका जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी आ रहा है, मार्केट व्यू भी बड़ा अच्छा है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ भी बात कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी में बात कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी की ही बात कर रहे थे। तो ऐसी ड्रग्स जिनकी जो है सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है उनके लिए ही ये सब जो है हम बना सकते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा के ही जो है ये सब रिलीज जो फास्ट रिलीज तरह की या सस्टेन रिलीज तरह की जो भी हमारे पास जो है
ये फॉर्मुलेशन है, इनको डेवलप कर सकते हैं, इनको जो है बना सकते हैं। जो भी एडवांसमेंट आ रहा है, जो भी एडवांसेस आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी जो है आपके जो है एडिटिव से या फिर एक्सिपिएंट पे डिपेंड करते हैं, है ना? तो जो भी हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है या लिक्विड डोसेज फॉर्म का जो भी कैटेगरी हम चूज कर रहे हैं, चाहे वो इमल्शन हो, चाहे सस्पेंशन हो, चाहे क्लियर सॉल्यूशंस हो, जो भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें जो है इस इन सब चीजों पर डिपेंड करती है कि हमारी जो ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या आ रही है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, और वो किसमें किसमें जो है डिसॉल्व हो रही है, किसमें कंप्लीटली डिसॉल्व है, किसमें जो है स्पेरली डिसॉल्व है, और किसमें जो है डिसॉल्व नहीं है या इनसॉल्युबल है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसके साथ में जो है अगर हम दूसरी चीजें देखना शुरू करें, तो जो ये सॉल्युबिलिटी है, इससे जो है हमें स्ट्रक्चर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स structure and intermolecular forces, इनकी इंफॉर्मेशन हमें जो है यहाँ से मिलती है। इनकी जो है इंफॉर्मेशन हम यहाँ से पाते हैं। कब पाते हैं? जब हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी की स्टडी करते हैं। सॉल्युबिलिटी स्टडी तो पूरे तरीके से हमारे पास जो हुआ, जो कंडीशन बन के आई कि सॉल्युबिलिटी स्टडी में हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि उसके स्ट्रक्चर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में जो है जानकारी दे देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी हम किसी भी जो रॉ मटेरियल होता है या पाउडर होता है, जब भी उसको हम डिसॉल्व करते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज क्या होती है कि फर्स्ट टाइम में जो है वो कितना डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व होने का मतलब उसका पार्टिकल साइज रिडक्शन कितना हो रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो पार्टिकल साइज का रिडक्शन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। इसी पे डिपेंड करता है कि जो ड्रग है वो किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है या स्पेरेंगली सॉल्युबल है या पार्शियल सॉल्युबल है या फिर वो जो है इनसॉल्युबल है। ये इस पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक इन द सेंस कि अगर हम पहचानने में गलती कर जाते हैं यहाँ पे कि जो हमारी ड्रग है वो जो है डिसॉल्व कितनी हो रही है, कितने परसेंट तक हो रही है, तो हम ये जो है डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जो हमारी ड्रग है वो वाटर इनसॉल्युबल है या स्पेरेंगली सॉल्युबल। तो इस तरीके से जो है हमने जो है सॉल्युबिलिटी स्टडी को देखा।